हेलो, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी दोपहर हो रही है, 3:30 बज रहे हैं। मैं अभी जो शावर लेके ही आई हूँ। आप सोच रहे होंगे इतनी लेट कैसे? ये दूसरी बार शावर हो रहा है आज मेरा। क्यों? क्योंकि पता है सुबह मैंने शावर लिया था, उसके बाद मैंने आज कुछ वीडियो शूट किए थे, तो इतना ज़्यादा मेकअप वगैरह, और गर्मी का मौसम, इतना ह्यूमिडिटी हो रही है ना, तो फिर मन किया कि एक बार शावर ले ही लेते हैं। तो मैं शावर लेके आई हूँ और थोड़ा रूम क्लीन किया। अभी मैं अपना स्किन केयर कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या ना, जो मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट वो ख़त्म हो गए थे, तो आज मैंने वापस रीऑर्डर किया था। मेरे पास नया अपना आया, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बस स्किन केयर करते करते आपको बता भी देती हूँ इसके बारे में। और मैं इसके बारे में काफ़ी पहले भी बात कर चुकी हूँ। आई थिंक मैं 8 से 9 महीने लगातार इन प्रोडक्ट को यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है। मैंने अपने हेयर्स के लिए भी इनको यूज़ किया था और ऑल्सो स्किन के लिए तो मैं कर ही रही हूँ। आपको पता है अभी गर्मी का मौसम हो रहा है, कितनी ह्यूमिडिटी होती है, हमारे फेस पे पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, सन टैनिंग, ये कॉमन है। समर्स में होगा, आप इनको रोक ही नहीं सकते हो। आप कितनी भी कोशिश कर लो यार, बाहर कोई काम पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा, कितना भी कवर करके चले जाओ, कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात, जो गर्मी में जो हम खाना खाते हैं बाहर का भी हो जाता है। अगर हम घर पर भी हैं तो मैंगो वगैरह ये सब खाते हो, ये सब चीज़ें जो होती है ना, पिंपल्स लेके आते हैं। खाते हो उस टाइम पर कंट्रोल नहीं होता है, तब तो हमें खाना होता है, लेकिन बाद में ये चीज़ें क्या होती है ना, पिंपल्स जब आते हैं हमारे फेस पे, एक्ने होते हैं, तब लगता है यार अब क्या करें। लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। देखो गर्मी का मौसम है, फ्रूट्स भी हैं, खाने भी हैं, बाहर भी जाना होगा, टैनिंग भी होगी, पिगमेंटेशन भी होगा, सब चीज़ें होंगी। इन पे हमारा कोई जोर नहीं है। लेकिन हम कोई चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, वो है कि हम सही प्रोडक्ट यूज़ करें। ठीक है ना? हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, देखो उन चीज़ों पे कोई कंट्रोल नहीं है। मौसम है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाहर कोई काम से जाना है, वैसे तो हम लोग गर्मी में इतना जाते नहीं है, बट जाना पड़ रहा है तो वो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी स्किन के लिए कंसर्न होकर सही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हमारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, तो वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में होता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए ना, अपनी स्किन के टाइप का और हमेशा अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। स्किन के साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरी स्किन में है ना, अभी कुछ दिनों से मैंने 8-9 महीने इन प्रोडक्ट को यूज़ किया था, फिर मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। बीच में आपको पता है मेरा घूमना फिरना, बाहर जाना, शूट्स के लिए भी इतना ज़्यादा, ये सब बहुत ज़्यादा चलता है। तो मेरे फेस पे ना मुझे छोटे छोटे एक्ने की प्रॉब्लम भी लग रही थी, क्योंकि इन दिनों मैं थोड़ी सी कैरी और मैंगो वगैरह भी ज़्यादा खा रही हूँ। और उसके साथ में मेरे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी हो रही थी। आपको इसलिए नहीं दिख पाता क्योंकि थोड़ा सा फिल्टर लग जाता है वीडियो में, लेकिन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही थी। सन टैनिंग मुझे बहुत ज़्यादा मेरी फेस पे फील हो रही थी। तो फिर मैंने अभी, आपको जैसे पता है प्रेगनेंसी का फेस चल रहा है, तो मैं हर किसी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट रिएक्शन भी कर सकता है मेरी स्किन के ऊपर। हर कुछ हम खा नहीं सकते, टैबलेट्स नहीं ले सकते हैं, अपने फेस पे भी कोई क्रीम हम जल्दी से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अभी मेरी फेशियल हेयर की प्रॉब्लम हो गई है, ये भी प्रेगनेंसी में हुआ है, लेकिन इसके लिए मैं भी ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ। इसका भी ट्रीटमेंट है बिल्कुल। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल मेरे लिए प्रोडक्ट है वो है ये क्योर स्किन। बिल्कुल मेरे प्रोडक्ट खत्म हो गए थे, अभी जस्ट आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये है मेरे क्योर स्किन के प्रोडक्ट, और इनसे पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी सारे वीडियोस में। तो ये बिल्कुल पर्सनलाइज किट होता है, मेरा फेवरेट है और ट्रस्टेबल है क्योर स्किन। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है डर्मेटोलॉजिस्ट होता है ना, उनसे आपको कंसर्न करके, उनसे बात करके आपको ये किट मिलता है। ऐसे नहीं कि आपने कोई ऐप डाउनलोड किया है और आपको कोई आपने देखा चलो मैं ये फेस वॉश डाउन कर देती हूँ ऑर्डर, ये ऐसा नहीं था। ये इतना ट्रस्टेबल है हमारे यहाँ पर, ये क्योर स्किन का इतना ट्रस्टेबल है ये कि आपको क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करके, मैं आपको साथ में स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आपको अपना नाम वगैरह सब कुछ करना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है फेस से रिलेटेड, पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन, हेयर प्रॉब्लम, फेशियल हेयर, कुछ भी है, आप उसमें अपना शेयर कर सकते हो। वहाँ पर आपका फेस का एनालिसिस होगा, जैसे आप साइड में देख सकते हो। आप पुराने वीडियोज़ में देखोगे तो देखोगे आप कितनी प्रॉब्लम थी। उसके बाद में मैंने बताया कि मेरे को मेरी फेस स्किन में थोड़ी डलनेस और सन टैनिंग वाली प्रॉब्लम लग रही है। उसके अकॉर्डिंग ये आपसे डेटा लेंगे आपका, कि आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है, आपकी कोई टैबलेट्स तो नहीं चल रही है, आपने वेट लूज़ तो नहीं किया 6 महीने में, उनके लिए आपको पिल्स तो नहीं ले रहे हो, किसी चीज़ से आपको एलर्जी तो नहीं है, आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो, अगर हो कंसीव करना चाह रहे हो, या फिर हो कितने मंथ हो, डिलीवरी हुई है अभी, बहुत सी छोटी छोटी बारीकियाँ जो डॉक्टर्स भी नहीं ले पाते हैं, वो क्योर स्किन के जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो लेते हैं। और आपको पर्सनल एक डॉक्टर वो लोग प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर आप सारा जब उनको दे देते हो अपना डेटा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो आपका एक ये जो किट होता है ये रेडी करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी जो किट है ना, इसमें मेरे पास में मेरा फेस वॉश आया है, मिनरल सनस्क्रीन जेल आया है,
और साथ में हाइड्रेशन जेल है और साथ में एक मेरे पास में करेक्टर इम्यू जेल है। तो मैंने क्या करना है ना, सबसे पहले मैंने फेस वॉश अपना कर लिया है। मैं अभी हाइड्रेशन जेल और अपना सनस्क्रीन जेल लगा रही हूँ। नाइट में मैं ये वाला लगाती हूँ। तो मैंने ये करते करते मैं तो आपसे बातें भी कर लेती हूँ। अच्छा, गर्मी का मौसम आपको पता है कि हम जल्दी से कहीं पर भी जा नहीं पाते हैं, नहीं जा पाते। अगर हम डॉक्टर के जाते हैं तो यार आने जाने के कन्वेंस के चार्जेस, साथ में फिर डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिर वो आपको दवाइयाँ देंगे और साथ में वो चीज़ होती है तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन क्योर स्किन पे बिल्कुल फ्री है। आपको घर बैठे आराम से अपने कंपनी में एसी चलाइए, सिर्फ अपने इसमें ऐप में आपको बात करनी है। आप सारी चीज़ें बताइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डॉक्टर आपसे बात करेंगे, सब कुछ आपका किट आपको प्रोवाइड करेंगे। और पता है डॉक्टर से बात करना ये सब बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। इवन आपको पर्सनलाइज एक आपका डाइट चार्ट भी देते हैं जो कि मैं लेती हूँ, जिससे मुझे मेरी स्किन में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिला है। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका डाइट चार्ट मिलेगा, आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। महीने में आपका एक बार रूटीन चेकअप भी होगा, वो भी पता है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका रूटीन चेकअप है। एनालिसिस होगी आपकी स्किन की कितना क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। ये तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है कि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको खुद ही जाना पड़ेगा, साथ में ये भी देना पड़ेगा। तो वो चीज़ है, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा आपका। और आपका सिर्फ किट का चार्ज लगेगा विच इज़ 1499 रुपीज़ का है। और वो भी अगर अभी बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो सपना 300 जो कि अभी स्क्रीन पे आ रहा है, तो आपको पूरा 300 रुपीज़ का ऑफ़र मिलेगा। ये कभी नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छा है। घर बैठे आप ये सब कुछ कर सकते हो और आप अपनी स्किन को भी इम्प्रूव कर सकते हो। यार मेरे लिए तो बहुत ही ट्रस्टेबल और मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरी स्किन में इससे बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिला है। तो मैं अपने प्रोडक्ट बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि यार आपकी स्किन टाइप का सब कुछ, आपको खाने पीने का घर बैठे सब कुछ हो रहा है। इवन मैं तो पता है डेली सुबह उठते ही एक बार अपना फेस एनालिसिस करती हूँ, उसमें अपना साइड फ्रंट फेस, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कितना क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरे फेस में। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 8 से 9 महीने पहले की फ़ोटोज़, जब मैंने क्योर स्किन स्टार्ट किया था यूज़ करना। तो देखिए मेरे फेस पे कितने सारे मार्क्स थे एंड कितनी डल स्किन मेरी दिख रही है। लेकिन अभी मेरे को मेरी स्किन में इतनी ज़्यादा हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग स्किन फील होती है। और देखिए यूज़ करते करते सिर्फ फ्रंट और साइड फेस पे एक एक मार्क्स ही रह गया है। तो आपको भी बिल्कुल देर किए बिना अभी क्योर स्किन को डाउनलोड करना है और सिंपली से आपका अपना नाम, आपका जेंडर, ये सब करके अपनी प्रॉब्लम को करके, और उसके बाद में आपका किट जो है वो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो बिना देरी की अब भी क्योर स्किन को डाउनलोड करो, जिसका आपको लिंक वगैरह सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, अब फटाफट से थोड़ी पैकिंग करनी है, वो करते हैं। कोई दिन इतना ज़्यादा गंदा जाता है। कल देखिए मेरे यहाँ से ये हाथ जल गया, इतना ज़्यादा खाना बनाते टाइम दोनों हाथ जल गए थे एक्चुअली, ये भी यहाँ से जल गया। फिर रात को यहाँ देखिए कांच की जो चूड़ी मैंने पहन रखी थी वो मेरे बहुत ही गंदी वाली यहाँ लगी। तो ऐसे करके कल मेरे 2-3 जगह चोट लग गई। कल एक मेरे यहाँ लिप्स पे भी, मतलब खुद के चोटें लगाई हैं मैंने कल। तो ये बहुत ज़्यादा कल मेरे दोनों हाथों की ऐसे बैंड बज गई थी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे पुराने टी शर्ट्स अभी आ रही है ना। ये टी शर्ट चलो ठीक है पहले थोड़ी लूज़ थी बट अभी भी रही है, तो इस चीज़ की खुशी है। इन दिनों मुझे है ना हाजमोला इतनी ज़्यादा पसंद आती है, खाते इतना मज़ा आ जाता है। मतलब ये मैंने कितनी आधी कर दी, शायद इतनी सी बची है, ये खाती रहती हूँ सारे दिन में। तो पहले मेडिसिन्स रख लेती हूँ मैं अपनी। ये मेरी मेडिसिन्स हैं जो मुझे रखनी है। वैसे तो मैं जा तो 2-3 दिन के लिए रही हूँ आप कंफ्यूज होंगे, मैं बता दूँगी। ये आयरन कैल्शियम है, ये एक ही टैबलेट लेनी होती है, वीकली है, मैंने ले ली है कल, बट फिर भी एक सेफ्टी कॉर्नर के तौर पे रख रही हूँ। साथ में मैं मेरे ईयरफोन रख लेती हूँ, रात को नींद नहीं आती तो आजकल थोड़े मेडिटेशन वाले वो सॉन्ग लगा के सोती हूँ मैं, इसलिए। तो मैं जा रही हूँ 3-4 दिन के लिए। तो मैंने अपने नाइट सूट रख लिए हैं, 2 ये वाले रख लिए हैं अगर मुझे बाहर बाहर कहीं जाना पड़ जाए तो। एक सूट रखा है, नेसेसरी तो नहीं है बट हाँ 2-3 दिन के लिए तो फिर भी मैंने रख लिए एक बार ज़रूरत के हिसाब से। और इसमें मैंने मेरी मेडिसिन्स रख ली है, साथ में एक छोटा पाउच बनाया जिसमें थोड़ा परफ्यूम, मिनी मांग की बिंदी, लिपस्टिक, मॉइस्चराइज़र, मेरा वी वॉश और फेस वॉश रखना है, बस ये सामान चाहिए। मैं बता देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे।
क्यों जा रही हूँ आप सोचोगे, अभी आई थी, रुकने के हिसाब से नहीं जा रही हूँ, हमारे गांव में शादी है तो मम्मी पापा को वहाँ जाना पड़ेगा। तो मम्मी पापा को वहाँ जाना पड़ेगा, साथ में मेरा भाई है, उसकी तो जॉब है यहाँ पर, तो वो अकेला नहीं रह सकता है, मतलब क्योंकि जो नीचे रेंट पे हमने जो दे रखा है, मतलब 3 फ्लोर आपको पता होगा, तो हम बीच वाले पे रहते हैं, बाकी हमने रेंट पे दे रखे हैं। तो वो जो नीचे वाले हैं आंटी, वो भी सब वर्किंग वीमेन हैं, तो वो सुबह जाके रात को ही आते हैं, फिर घर भी सुना रहेगा, और साथ में अंकित का टिफ़िन वगैरह भी होता है, क्योंकि वो सुबह जल्दी निकलता है 9 बजे, तो उसका टिफ़िन वगैरह वो इतनी छुट्टियाँ नहीं कर सकता है, तो वो यहीं रहेगा। और इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको ऐसा अकेला छोड़े, वो कभी रहा भी नहीं है कि वो रात को अकेला सो सके, तो इसलिए मम्मी ने कहा 2-3 दिन तू रुक जाना, तब तक मैं आ जाऊँगी, तो इसलिए मैं 2-3 दिन वहीं रुकूँगी। शायद कुलदीप भी रुकेंगे, क्योंकि तबीयत आपको पता है मेरी थोड़ी सी ऐसी होती है। अंकित मुझसे छोटा है, अभी 2-2.5 साल छोटा है वो मुझसे, तो वो तो क्या ही, मतलब ऐसा ठीक है, लड़का है, मैच्योर है, बट फिर भी छोटा तो है ही ना, तो इसलिए कुलदीप भी वहीं रहेंगे 2-3 दिन। मम्मी पापा आ जाएंगे 1-2 दिन की, मतलब 1 दिन काम है, शादी है, बाकी पापा को वहाँ पर थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का काम है, तो 2-3 दिन मान लो, उस हिसाब से मम्मी ने मुझे बुलाया कि उसका टिफ़िन वगैरह भी हो जाएगा, और दिन में भी आता है, घर भी सुना नहीं रहेगा, इस वजह से। तो मैं 2-3 दिन के हिसाब से मैंने नाइट सूट, एक सूट रखा है, भाई कोई काम वाम पड़ जाए तो, और ऐसा कुछ सामान लेना नहीं है। एक सूट का नीचे वाला तो मैंने अभी पहन रखा है, तो वो मैं जब रात को चेंज करके जाऊंगी ना, उस टाइम पे कर लूँगी चेंज। पैकिंग सारी की सारी कर ली है मैंने, और जो मेन काम, मुझे मम्मी के जाना भी था, अगर मम्मी गाँव भी नहीं जा रही होती तो मैं एक दिन जाके आती। क्यों, मैं आपको बता देती हूँ, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने सूट पहना था, राजपूती सूट पहना था, और उसमें उस दिन मैंने ट्राई किया। सबसे ज़्यादा तो मुझे कानू के बर्थडे वाले दिन से हो रहा है, क्योंकि कानू के बर्थडे वाले दिन सूट पहनना था, और मैंने देखा कि मेरे सूट आ ही नहीं रहे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने ना काफ़ी सारे सूट्स तो मम्मी के छोड़ दिए थे कि आप पहन लो भी, मेरे तो आ नहीं रहे, नए नए सूट भी थे, क्योंकि फिर फैशन आउट हो जाएगा, बट फिर भी स्टिल मेरे पास बहुत सारे सूट पड़े हुए थे। तो इनकी सबकी मैंने देखा, एक तो आप लोग मुझे कमेंट भी करते हो कि जब वो बाजू बहुत लंबी पहनते हो, भाई मेरी बाजू पता नहीं वो लंबी कर देती है आंटी जिनसे मैं सिलवाती हूँ, तो मैंने कहा एक बार ये बाजू भी थोड़ी छोटी करवाऊँगी, और इन सब की क्या करवानी ना मुझे, कुर्ती और कांचली निकाल ली मैंने सारे सूटों की, देखिए आप, मतलब काफ़ी सारे मैंने छोड़ भी दिए और काफ़ी सारे निकाल भी लिए हैं। तो ये कम से कम 20 सूटों की कुर्ती कांचलियाँ है, इनके मैं जाके अब स्लीव छोटी करवा के आऊँगी और ढीले करवा के लाऊँगी, ताकि मेरे अभी आ जाए। मेरे कांचली और कुर्ती नहीं आ रही है, यहाँ पर मेरे फंस रही है। जैसे ये नए नए सूट हैं, ये वाला बिल्कुल नए कोरे सूट हैं, मैंने अभी सिलवाए थे जब मैं मम्मी के अभी आई थी, कब आई थी, मैं सीख लेके आई थी ना, जब मैं अभी प्रेगनेंसी से पहले जब मैं आई थी दिसंबर में, तब नवंबर में आई थी, हाँ तब लेके आई थी मैं ये। और ये देखिए, मतलब आ तो रहे हैं ऐसे, पर स्लीव्स देखिए आप कितनी लंबी करी है उन्होंने, और जबकि मैं नाप दे के आई थी ना आंटी को, तो भी उन्होंने मेरे ना इतनी लंबी लंबी कर दी है। तो ये इतनी कटेंगी, और टाइट भी है, देखो बिल्कुल भी ऐसे कंफर्ट नहीं है, कॉटन है, फट भी जाएगा धोने वोने से, तो इनको ढीली करवा के लाऊंगी। मार्जिन नहीं है इनके अंदर बिल्कुल भी, तो देखिए चीज़ की, तो क्योंकि मैं जाऊंगी और मम्मी कल चली जाएंगी, तो जब मम्मी गांव से आ जाएंगी ना, उसके बाद में मैं ये करवा के लाऊंगी, आके कर देंगी मतलब मम्मी। देखिए सारे के सारे सूटों की ऐसे टाइट हो रखी है, ये सही है, बट स्लीव्स देखो आप कितनी लंबी है। जाएंगे अब, मेरा बड़ा मन कर रहा था ये वाला सूट पहनने का, बहुत सुंदर ये जोड़ है, ये मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, ये मैंने शायद 1-2 बार पहना होगा बस, हाँ 2 बार से ज़्यादा तो मेरे कोई कपड़े पहने ही नहीं है। इसमें मैं आपको फ़ोटो टेस्ट करके दिखाऊंगी, बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आई थी जब मैं नई नई यूट्यूब वगैरह करने लगी थी, तब के हैं, लेकिन अब मेरे आ नहीं रहा है। और ये तो बिल्कुल ही कोरे सूट है, देखिए ये तो अभी मम्मी ने मुझे सीख में जो 11 सूट दिए थे ना अभी के, वो सूट है, मैंने बिल्कुल कवर मतलब पॉलीथीन में से निकाले हैं, लेकिन इनकी भी वही हालत हो गई, क्योंकि अभी वेट बढ़ गया है, तो ये आ नहीं रहे हैं। ये भी बहुत प्यारा सूट है, ये भी नया ही है। तो ये सूट है जो कि लेके जाने हैं, बाकी कपड़े रख लिए हैं, ये सूट रख लिए हैं,
और कुछ नहीं रखना है, बस मैं अब रूम में क्या करती हूँ ना, बॉटल वगैरह भर के रख देती हूँ कुलदीप के लिए रात के लिए, ताकि उनको फिर परेशानी ना हो पानी वानी के लिए, क्योंकि किचन नीचे है इसलिए। बड़ी वाली बॉटल तो भरी हुई रखी है, बस एक भर के रखनी है। ये बॉटल यहाँ रख दी है, मुझे पता है इनको बहुत आलस आता है, फिर रात को पानी लेने नहीं जाएंगे नीचे। शाम के 4:30 बज रहे हैं, मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी है। आज घर में इडली सांभर बने थे पर मेरे को भाए ही नहीं, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है ऐसा, क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे। तो पता नहीं क्यों अभी थोड़ा टेस्ट ऐसा हो गया ना, तो अभी मैंने सोचा थोड़ी इडली चमक लेती हूँ, क्योंकि 2-3-4 इडलियाँ हैं, उनको काट पीट के उनको चमक लूँगी। छाछ मंगवाई है मैंने कुलदीप से, तो छाछ दही के बिना मेरा नहीं होता भी। तो मैंने सोचा 2-4 इडली चमक के वो खा के फिर सबके लिए खाना बनाऊँगी। इडली मेरी बन चुकी है, बट मैंने कुलदीप से छाछ मंगवाई है, तो छाछ आएगी जब तक मैंने सारी अपनी सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर दी है यहाँ पर। तो सब्ज़ी चमक देती हूँ मैं इतनी देर में। तो मैं यहाँ बना रही हूँ लौकी और चने की दाल। लौकी को मैंने अभी 10 मिनट के लिए चने की दाल को गर्म पानी में भिगो दिया है। सब्जी बन चुकी है, मेरा आटा लग चुका है। मम्मी के लिए तरबूज काट रही हूँ। आज टैंकर में पानी खत्म हो गया तो मम्मी थेरेपी पे नहीं जा पा रही है। एक घंटे पहले मैंने बना के रखे थे और अब खाऊंगी। छाछ का वेट कर रही थी, मेरे को लगा वो ड्राइवर आएगा मम्मी को थेरेपी पे लेके जाने के लिए। मम्मी के थोड़े हाथ की थेरेपी चल रही है, बट पानी नहीं है तो मम्मी नहीं जा रही है, क्योंकि आगे शावर कर लेती है। तो मैंने कहा फिर मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। पहले फ़ैन चलाती हूँ। और अब मेरा सिर्फ किचन में काम रहा है रोटी सेकने का। अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। कितने बजे? 10 बजे आए हैं। इनको कोई काम था आज। 10:17 तो 10 बजे हम लोग जा रहे हैं। खैर पास में है तो इतना हमारे कुछ है नहीं, काम हम सारा फ्री हो गया था। फिर इनको कोई काम था तो उन्होंने कहा ठीक है लेट तक चलेंगे, तो ठीक है। जाने को तो मैं कल चली जाती, पर एक्चुअली क्या है ना, कल ग्रहण है। अपने इंडिया में नहीं है बट फिर भी प्रेग्नेंट वुमेन्स को बोल रहे हैं प्रिकॉशंस रखने चाहिए, इसलिए तो मैंने कहा अभी चली जाती हूँ लेट नाइट ही, जाके सोना ही तो है इसलिए। सामान मैंने ऐसे रखा। कुलदीप ने बोला 2-3 दिन के लिए जा रही है, कितने दिन के लिए जा रही है, पर वो थोड़े सिलाई विलाई खुलवानी है, उस अकॉर्डिंग ऐसे सामान हो गया मेरा। बस चलते हैं। और ये नेक्स्ट डे मम्मी पापा निकल गए हैं गांव के लिए। अच्छा, काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि आपकी मम्मी साड़ी क्यों पहनती है। मेरी मम्मी शुरू से जैसे जयपुर रही हैं, तो हमारी जो कॉलोनी थी ब्राह्मण बाणियों की, तो मम्मी ये साड़ी पहनती थी, तो इसलिए मम्मी कभी कभी पहन लेती हैं।